ओके सो जय हिंद दोस्तों। कल यानी सैटरडे को 24 अगस्त को सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लॉन्च कर दी है दोबारा। बेसिकली जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो 2004 में स्क्रैप कर दी थी। उसके बाद एनपीएस लाया गया था, नेशनल पेंशन पेंशन स्कीम, जिसमें आप खुद कंट्रीब्यूट करते थे, आपका एम्प्लॉयर यानी कि इस केस में सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, और एट द एंड ऑफ योर सर्विस आपको एक पेंशन मिलती थी जिसमें आप खुद कंट्रीब्यूट करते थे। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में सिर्फ सरकार कंट्रीब्यूट करती थी और अल्टीमेटली जब आप रिटायर होते थे तो आपको पेंशन मिलती थी। अभी इसका एक अमलगमेशन करके इन्होंने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कुछ नाराज नजर आ रहे थे, ऐसा सरकार का कहना है। वोट बैंक है एक सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो सरकार जैसे ही कमजोर पड़ी है, जैसे इस बार मेजोरिटी नहीं ले पाई है, तो अगेन एक तरह से घुटने टेकना जो हो रहा है आजकल हर लॉ या फिर उसके ऊपर पॉइंट के ऊपर। आप यूपीएससी पोस्ट लेके आते हैं लेटरल एंट्री, फिर उस पर रिटर्न कर जाते हैं। फॉर्म लॉज वगैरह का तो हमने देखा ही है। हर चीज में सरकार इस पे भी अपना यू टर्न लेते हुए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है, जिसकी वजह से 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अगर आगे स्टेट गवर्नमेंट भी जो मोस्ट लाइकली करेंगे ही ज्वाइन, तो 90 लाख जो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इसमें जुड़ जाएंगे। अब इसकी फीचर्स क्या हैं, एक बार एक डिटेल में देख लेते हैं। 6 के फीचर्स हैं। सबसे पहला इसमें फीचर है एश्योर्ड पेंशन। एश्योर्ड पेंशन से क्या मतलब है कि अगर आपने मिनिमम 25 साल सर्विस करी है, गवर्नमेंट सर्विस, तो आपको 50% ऑफ योर एवरेज बेसिक पे पिछले 12 महीने की, मान लीजिए आप 2024 में अब रिटायर होने वाले हैं, 2023 अगस्त से 2024 अगस्त तक जो भी आपकी पे रही होगी बेसिक पे, उसका एक एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% जो है आपको मिनिमम दिया जाएगा। और अगर आप इसमें जो लेस है, अगर आपकी सर्विस 25 साल से कम है, तो उसके प्रोपोर्शनेट आपका टेन्योर कम करते हुए, और इसमें मिनिमम जो तय करी गई है सीमा वो है 10 साल की। यानी कि अगर आपने 10 साल गवर्नमेंट सर्विस कर ली तो आपको एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। अब दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। इससे मतलब क्या है कि मान लीजिए आप गुजर जाते हैं, आप नहीं रहते इस दुनिया में, तो आपके जाने के बाद 60% ऑफ द पेंशन जो है आपकी फैमिली को मिलेगी, जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं। और एक एश्योर्ड मिनिमम पेंशन की भी गारंटी दी गई है कि जिन्होंने 10 साल सर्विस कर ली उनको 10,000 रुपए महीना तो मिलेगी ही मिलेगी। भले ही आपकी एवरेज बेसिक पे के हिसाब से मैथ कुछ भी बैठ रहा हो, 10,000 रुपए महीना आपको सर्विस, अगर आपने 10 साल करी है तो मिनिमम पेंशन आपको मिलेगी। चौथा फीचर इसमें क्या कहता है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन से बेसिकली, अगर आपने हाल ही में टैक्स चेंजेस वगैरह देखे होंगे तो आप इंडेक्सेशन समझने की कोशिश करी होगी। आसान भाषा में समझे तो जो भी महंगाई दर है, यानी कि हर साल मान लीजिए महंगाई 7% से बढ़ती है, तो ये जो रेट बताए जा रहे हैं उसको बढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंगली। जो एश्योर्ड पेंशन है और फैमिली पेंशन है वो इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के अंतर्गत उसको उसी हिसाब से एडजस्ट करते दिया जाएगा। यानी कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी, और अगर महंगाई नहीं बढ़ रही है तो आपकी पेंशन उतनी नहीं बढ़ेगी। यानी कि महंगाई दर से इसको लिंक कर दिया जाता है, जो आमतौर पे गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी होता है। डियरनेस रिलीफ, डियरनेस रिलीफ जो है वो भी इसमें मिलेगा। यानी कि जैसे क्या होता है कि अगर जैसे आप सरकारी एम्प्लॉय जो होते हैं उनको जो बेसिक पे आती है वो तो आती है, एक आता है डीए, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। बेसिकली जो भी महंगाई बढ़ रही है, जो भी आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं साल दर साल, उसको एक रिलीफ देने के लिए सरकार एक अलाउंस देती है। जो सर्विंग है उनको डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता। अब जो रिटायर हो जाते हैं उनको भी सिमिलरली डियरनेस अलाउंस तो दे नहीं सकते क्योंकि वो सर्विंग नहीं है, तो उनको डियरनेस रिलीफ दिया जाता है। सिमिलर इस पेंशन स्कीम में वो भी आपको दिया जाएगा। और ये जो है हर साल और 6 महीने में रिवाइज होता है इसका कितना देना है। और अगर आप जाएंगे गूगल पे टाइप करेंगे करंट डीए तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट डीए जो इसमें बताया गया है 50% मार्क है। और इसको क्रॉस करने के बाद इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली आप समझ लीजिए जो आपकी बेसिक पे आ रही है या बेसिक पेंशन जो आ रही है
उसका आपको परसेंट एक सरकार बताती है कितना वो आपको और मिलता है ओवर एंड अबव आपका बेसिक पेंशन। अब ये तो एक और होगी पांचवी, और छठी लास्ट जो फीचर है इसका, लमसम पेमेंट ऑन सुपर एनुएशन। बेसिकली जब आप रिटायर होने जा रहे हैं तो उसके आपके पेंशन बेनिफिट के साथ साथ कुछ लमसम पेमेंट एक तरफा आपको एक वो भी दिया जाता है पैसा, जो कि ग्रेचुटी होता है, और उसमें आपको 1/10 ऑफ एम्प्लॉय मंथली सैलरी जो आ रही है, इमोल्यूडेंस का मतलब बेसिकली आपका बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस जो उस टाइम पे मिल रहा होगा, उसका आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट तक जितनी भी आपकी 6 महीने आपने कंप्लीट किए हैं, मान लीजिए आपकी 10 साल सर्विस है तो आपने कितने 6 महीने कंप्लीट किए होंगे, 20। तो एक साल में 2 6 महीने होते हैं बेसिकली बाई जो एनुअल हो गया। तो आप जितने भी आपने 6 महीने कंप्लीट किए हैं एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, उतना आपको 1/10 ऑफ मल्टीप्लाई करके आपको ये लमसम पेमेंट एज इन फॉर्म ऑफ ग्रेचुटी भी दिया जाएगा। सरकार इसकी वाहवाही कर रही है, बाकी लोग जो हैं जो टैक्स पेयर्स हमारी तरह हैं वो बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, अभी इतना टैक्स तो हम देते ही हैं और भी दे देंगे, क्योंकि आपको टैक्स जो आप पे करते हो उसी से तो ये सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, उसी से उनकी पेंशन जाएगी, उन्हीं से उनका हेल्थ केयर जाएगा। बदले में आपको चाहे कुछ मिल ना रहा हो, क्योंकि कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉय ना तो इस तरह की किसी पेंशन का हकदार है और ना ही उसको कुछ रिलीफ मिलता है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं